नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप मैठानी फिर से एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। पिछले दो वीडियोज़ में हमने देखा कि योग कितना प्राचीन है और योग है क्या। अब इसमें हम ये देखेंगे कि योग को किया कैसे जाए, वो कौन से स्टेप्स हैं जो महर्षि पतंजलि हमें फॉलो करने के लिए कहते हैं। तो महर्षि पतंजलि ने 8 स्टेप्स दिए हैं, उन्हें 8 लिम्स ऑफ योगा कहते हैं, अष्टांग योग। उन 8 स्टेप्स को यदि हम फॉलो करेंगे तो हम निसंदेह मन की गहन शांति को प्राप्त कर सकते हैं, योग को समझ सकते हैं। उनमें पहला है यम, फिर नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। जो सबसे पहले यम और नियम हैं, ये 2 पिलर्स हैं जिनके ऊपर सारा अष्टांग योग खड़ा है। ये 2 पिलर्स अगर हमने ठीक से इनको नहीं समझा तो आगे हम कुछ भी कर लें, कितने आगे भी हम पहुंच जाएं, हम योग में निपुणता हासिल नहीं कर सकते। सबसे पहले तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम योग को, जो मन की वृत्तियां हैं, उनको समाप्त करने के लिए, शांत कर देने के लिए, रोक देने के लिए कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य योग में आगे बढ़ना है, जीवन को समझने के लिए, तमाम सफरिंग्स को दूर करने के लिए, न कि फिर से हम जो है अपने ही स्व का और अधिक निर्माण करने लगे, इसके लिए नहीं। तो सबसे पहले उन्होंने समझाया है कि यम है क्या। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यम। अहिंसा, हिंसा न करना, सत्य, सजा सच बोलना, अस्तेय, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और अपरिग्रह, संचय न करना, ये यम है। फिर है नियम, शौच, संतोष, तपा, स्वाध्यायेश्वर, प्रणिधानानि नियम। शौच, साफ सुथरा रखना, अपने शरीर और मन को साफ सुथरा रखना। संतोष, जिस स्थिति में जीवन ने आपको रखा है उसमें संतुष्ट रहना। तप करना, जो भी आपके प्रति, जो जीवन ने जो कर्तव्य आपको दिए हैं उनके निर्वहन के लिए कठोर मेहनत करना शांतिपूर्वक, उसे तप कहते हैं। स्वाध्याय, अपने बारे में जानने का प्रयास कि मैं हूँ क्या, कौन हूँ, ये संसार क्या है, ये ब्रह्मांड का क्या रहस्य है, जीवन को समझने की स्थिति, मृत्यु क्या होती है, मृत्यु के बाद क्या होता है, इन सब चीज़ों को जानने की जो जिज्ञासा है, और मैं हूँ कौन, ये शरीर, ये मन, ये विचार, ये सब क्या है, इन सब को जानने की चेष्टा स्वाध्याय है। और फिर ईश्वर प्रणिधानानि, कि हम देखते हैं कि इतने बड़े ब्रह्मांड की जिसने रचना करी है वो भी इतने परफेक्शन के साथ, हर किसी भी एक चीज़ को उठा लीजिए वो परफेक्ट है। इस परफेक्शन के साथ इतने बड़े ब्रह्मांड की रचना जिसने करी है, जो भी शक्ति इसके पीछे है, वो अद्भुत है। और हम जो है एक डस्ट पार्टिकल के बराबर हैं ये संपूर्ण ब्रह्मांड की तुलना में। तो हमारा अहम जो है शांत हो जाए, हम समर्पित हो जाएं उस परम शक्ति के प्रति। और फिर क्योंकि अगर जब तक अहम है तो हम कुछ चीज़ सीख नहीं सकते, तो जैसे ही ये अहम भी यहाँ पर समाप्त हो जाता है तब हम योग की आगे की साधनाएं कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये है कि यम और नियम और योग की जो अन्य स्टेप्स भी हैं, ये करने के बाद भी जो वृत्तियाँ हैं वो समाप्त नहीं होती, हम इनको तनु कर देते हैं। क्लेश तनु करणार्थश्च, मतलब जो क्लेश हैं, जो वृत्तियाँ हैं, उनको हम तनु कर देते हैं, यानी सूक्ष्म कर देते हैं, शटर लेवल पर लेकर चले जाते हैं। लेकिन वो समाप्त सिर्फ समाधि के बाद ही हो सकती है। जो निर्बीज समाधि होती है उसके बाद ही सारी वृत्तियाँ समाप्त होती हैं, उससे पहले नहीं। लेकिन हम उनको तनु कर सकते हैं। तो इसलिए यम और नियम ये पहले मन को स्थिर करने का प्रयास है।
इसका अर्थ ये नहीं है कि पूर्णतया आप मन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो आगे के स्टेप्स हैं, इन 2 यम और नियम को समझे बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप आगे बढ़ेंगे तो फिर से बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे और उन डिस्ट्रैक्शंस में आप लोग भटक जाएंगे और वहीं जीवन समाप्त हो जाएगा। तो पहले जब हमने ये यम और नियम का पालन कर लिया, इससे बहुत सारे खतरों से हम बच गए। क्योंकि योग मार्ग ऐसा है जैसे तलवार की धार पर चलने के समान। बहुत सारे प्रलोभन आते हैं, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, उन सब से बचकर हमें सीधा आगे बढ़ना होता है। जब यम और नियम आपने ठीक से उनका पालन कर लिया, तब आसन आते हैं। अन्यथा आप देखेंगे कि हम आसन में ही बहुत पारंगत होना चाहते हैं, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट पॉस्चर्स करना चाहते हैं, और उन पॉस्चर्स को करने में ही हम स्व का निर्माण करने लगते हैं कि मैं बहुत सुपीरियर हो गया, मैं ये सब कर सकता हूँ। तो जो मूल भाव है, जो हम क्लेश को तनु करना, जो वृत्तियों को तनु करना चाहते थे, शटल लेवल पे ले जाना चाहते थे, अभी वो पॉसिबल नहीं है। तो सेज पतंजलि ने इसीलिए बहुत अधिक पॉस्चर्स के बारे में नहीं कहा, उन्होंने सीधा कहा है स्थिर सुखमासनम, जिसमें आप सुखपूर्वक लंबे समय तक बैठ सकें, वो आसन है। क्यों? क्योंकि आसन यदि आपका स्थिर और सुखपूर्वक नहीं है तो आप डिस्टर्ब होते रहेंगे और गहन साधना नहीं कर सकते। जब अंतर मन की बहुत गहराइयों के ऊपर जब देखना होता है तो आपका शरीर आपको बार बार तंग करता रहेगा, डिस्ट्रैक्ट करता रहेगा। इसलिए आसन वो जो सुखपूर्वक आपको लंबे समय तक बैठने की क्षमता प्रदान करे। तब आता है प्राणायाम। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेदा प्राणायाम। जब सांसों की गति रुक जाती है उसको प्राणायाम कहते हैं। ये आगे की अवस्था है, लेकिन पहले आपको अपनी सांसें रिदमिक करनी होंगी। जब भी आप देखेंगे एक छोटी सी घटना, एक छोटा सा एक्साइटमेंट, एक छोटा सा चैलेंज हमारी सांसें उखाड़ने लगता है, उनका रिदम टूट जाता है। तो कैसे हर स्थिति में, हर घटनाओं में हम अपने मन को शांत रख सकते हैं, वो आपकी सांसें रिफ्लेक्ट करती हैं। तो आप सांसों को कैसे स्थिर कर सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए प्राणायाम है। क्यों? क्योंकि जो सांसें हैं वही आपके मन को रिफ्लेक्ट करता है। आपके मन की दशा क्या है? अगर आप बहुत रिदमिक सांसें हैं, आपका मन शांत है। जब प्राणायाम में अलग से वीडियो बनाएंगे तो हम बहुत गहराई से इस पर चिंतन करेंगे और इस प्रकार के डिटेल्स में वीडियो बनाएंगे। अब इसके बाद आता है प्रत्याहार। अब आप देख रहे हैं कि हमारा मन शांत होता जा रहा है, शरीर स्ट्रॉन्ग लचीला हो गया है, आसन से प्राणायाम से थोड़ा और अधिक शांत हो गया है, तो जो वृत्तियाँ हैं और सटल हो गई हैं। अब हम प्रत्याहार पर जाते हैं। तो प्रत्याहार एक ऐसी स्थिति है स्विषया संप्रयोगाजित स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहार। जब हमारा मन जो अभी तक बहिर्मुखी था अब अंतर्मुखी होने लग गया है, बाहर के आकर्षण और प्रतिकर्षण से हम बहुत अधिक प्रभावित नहीं होते हैं, तब अब हम अंतर्मुखी हो गए हैं। और ये हमारे लिए आसान भी हो गया है, क्योंकि जो वृत्तियाँ हैं वो काफ़ी तनु हो गई हैं, शटल हो गई हैं। और अब हम अपने अंतर यात्रा को प्रारंभ करते हैं। और इसके बाद आता है धारणा। देशबंधश चित्तस्य धारणा, कि अपने शरीर से बाहर किसी एक चीज़ पर अपने मन को स्थिर करना, या शरीर के अंदर किसी चीज़ पर मन को स्थिर करने को धारणा कहा गया है। स्थिर करना किसी इष्ट देव पर, किसी बाहर की कोई फ्लावर पर, किसी बर्ड पर, किसी रिवर पर, किसी भी खूबसूरत चीज़ पर, आसमान पर, माउंटेन्स पर, या अंदर किसी, जैसे आपने हार्ट पर कमल के बारे में सोचा, या कोई लाइट आ रही है किसी भी चीज़ पर, ये मन को स्थिर करने की प्रक्रिया है। तो यही अंत नहीं है, ये सिर्फ धारणा है अभी। और धारणा और ध्यान में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। धारणा जब बढ़ जाती है तो वो ध्यान हो जाता है, और उसको तत्र प्रत्येक दानता ध्यानम, कि हम जब एक ही चीज़ को लंबे समय तक एक ही चीज़ पर मन को केंद्रित कर सकें तो वही ध्यान हो जाता है। लेकिन अभी तक जो वृत्तियाँ हैं वो काफ़ी शांत हो गई हैं, इसीलिए आप जो है इतना अधिक आपका मन केंद्रित भी हो पाया है। लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है, इससे समाप्त नहीं हो सकती आपकी वृत्तियाँ। क्यों? कि आप जैसा पेड़ है बहुत बड़ा, उस पेड़ को आप काट दीजिए, पेड़ समाप्त हो जाता है, लेकिन एक सीड बहुत है, एक सीड यदि हो तो असंख्य पेड़ों को फिर से जन्म दे सकता है। इसी प्रकार से जब तक समाधि है, वो भी निर्बीज समाधि, क्योंकि समाधि के भी बहुत सारे भेद हैं,
जब तक निर्बीज समाधि में आप लोग नहीं जाते तब तक हम अपने मन को पूर्णतया स्थिर, पूर्ण शांति और निर्बीज नहीं कर सकते। तो समाधि क्या है? तदेवार्थम मात्र निर्वांसम स्वरूप शून्यमेव समाधि। मतलब जब जो स्व है, जो ईगो है, जो आई है, वो टोटली डिजॉल्व हो जाता है और अब आप नहीं रहते। आप जब पूरे यूनिवर्स के साथ एक हो जाते हैं, जब भेद मिट जाते हैं, जब सारी जो द्वैत है, जो ड्युअलिटी है, वो समाप्त हो जाती है, उस स्थिति को समाधि कहते हैं। और इस प्रकार से इस अष्टांग योग को करने के बाद जो योगी है वो स्थिर चित्त हो जाता है और वो अपने स्वरूप में कहते हैं स्थित हो जाता है। अब इसके लिए क्या क्या चीज़ की? एक तो अनंत धैर्य की आवश्यकता है और दूसरा शेष पतंजलि ने क्या कहा है, किस चीज़ की आवश्यकता है इस मार्ग पर चलने के लिए? तो मैंने कहा दो ही चीज़ है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। निरंतर अभ्यास से और वैराग्य से जितना अधिक आप डिटैच हो सकते हैं चीज़ों से, उस डिटैचमेंट से, उस वैराग्य से आपकी ऊर्जा में वृद्धि होती है और तब आप आगे बढ़ सकते हैं। और यही बात भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कही है। जब अर्जुन को वो कहते हैं कि अपने मन को अपने वश में करो, तो अर्जुन कहता है कि मैं वायु को तो अपने वश में कर सकता हूँ, वायु को वश में करना शायद आसान है, इस मन को अपने वश में करना जो है बहुत ही दुष्कर है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं असंशयो मनोबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैरागेण च गृह्यते। और सेम था, मैं मानता हूँ कि इस मन को अपने वश में करना बहुत ही कठिन है, लेकिन हे कौन्तेय, हे अर्जुन, अभ्यास से और वैराग्य से तो इसे अपने वश में कर सकते हैं। और सेम यही बात जो है शेष पतंजलि भी कहते हैं। तो अब जो है आपने पूरा, आपके सामने पूरा सिस्टम, पूरी जो वैज्ञानिक जो तकनीक शेष पतंजलि ने दी है ये आपके सामने आ गई है। पर इस पर स्टेप बाय स्टेप चलें कैसे? पहले यम नियम का पालन करना तो आपके हाथ में और आपकी जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य है। और इसके बाद जो आसन है उसको कैसे किया जाए, आपके कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, उसके लिए क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस प्रकार से आसनों को शुरू करें, तो किस प्रकार से एक एक स्टेप में आगे बढ़ा जाए, ये हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। इससे अगली वीडियो में हम देखेंगे कि आसनों को शुरू कैसे करें, किन आसनों से हम प्रारंभ करें आसन को में निपुणता लाने के लिए, और कैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ें। आशा है आपको ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी। यदि सच में पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे बताएं, जिससे कि लोग भी लाभान्वित हो सकें और लाइफ जो बहुत सीधी है, वो बहुत सरल है, वो बहुत कठिन न बन जाए। छोटी सी भूल के कारण, छोटे से डिस्ट्रैक्शंस के कारण हम जीवन जहर न बना दें, जो कि अमृत समान है। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। प्रणाम।